नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आपने एक फिल्म देखी होगी गैंग ऑफ वासेपुर, जहां पर एक किरदार जो है राम धीर से हैं। वह अपने बेटे की नाकाबिलियत को लेकर एक कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वह संत कबीर नगर की खलीलाबाद पुलिस की तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर डीआईजी जो है आर के भारद्वाज जब वह निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं संत कबीर नगर, तो वहां पर अपने दरोगा से कहते हुए डीआईजी साहब नजर आए कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से अपनी ही हरकतों से शर्मसार हो गई है। डीआईजी के सामने एक सब इंस्पेक्टर राइफल में गोली भी नहीं डाल पाए, वहीं एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने राइफल में गोली डाली। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि अधिकारी टीयर गन ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। संत कबीर नगर की खलीलाबाद चौकी पर पहुंचे बस्ती मंडल के डीआईजी आर के भारद्वाज ने जब पुलिस के जवानों का फायरिंग टेस्ट लिया तो कुछ ऐसा हुआ कि वह खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। डीआईजी ने चौकी इंचार्ज से जब रबड़ बुलेट गन को फायर करने के लिए कहा तो चौकी इंचार्ज बंदूक की नली से गोली भरने लगे। इस पर डीआईजी खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डीआईजी आर के भारद्वाज कुछ पुलिसकर्मियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने चौकी इंचार्ज श्याम मोहन सिंह को फायरिंग करने के लिए कहा, लेकिन श्याम मोहन सिंह गोली को बंदूक की नली यानी कि जहां से गोली बाहर निकलती है वहां से गोली भरते दिखाई दिए। इसके बाद वह फायर भी करने वाले थे, लेकिन तब तक डीआईजी ने उन्हें गोली निकालने के लिए कहा और हंस पड़े। डीआईजी ने कहा कि अब फायर करो, तो एसआई श्याम मोहन सिंह ने फायर किया। डीआईजी आर के भारद्वाज ने पुलिस कर्मियों के इस हालत को देखते हुए सही ट्रेनिंग के आदेश दिए हैं। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। वहीं इस पूरी घटना के बाद समाजवादी पार्टी यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। सपा ने कहा है कि यूपी पुलिस को योगी सरकार ने क्या से क्या बना दिया। सपा ने कहा है कि योगी की पुलिस को बंदूक में गोली डालना भी नहीं आता। यूपी पुलिस बंदूक की नली से गोली डाल रही है। चरम पर अज्ञानता। बीजेपी सरकार में गरीबों और निर्दोषों का उत्पीड़न करने वाली अनुशासनहीन पुलिस के एसआई को बंदूक चलाना भी नहीं आता। शर्मनाक। ऐसे पुलिस कर्मियों से बेहतर होगी पुलिस फोर्स। बता दें कि यह कोई यूपी पुलिस का पहला मामला नहीं है जब यूपी पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके पहले भी संभल जिले में पुलिस रात में एक एनकाउंटर करने निकली थी। बदमाश को एक खेत में घेरा गया था। इस दौरान कांस्टेबल बंदूक ना चलने पर मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकाल रहा था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर यूपी पुलिस का खूब मजाक उड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी की पुलिस ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी? हालांकि पुलिसकर्मी के बचाव में सीओ सदर अंशुमान मिश्रा सामने आए हैं, जिन्होंने बंदूक की टेक्निकल चीजों को लेकर एसआई का बचाव किया है। सुनिए क्या कुछ बोले सीओ अंशुमान मिश्रा। थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत दिनांक 27 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती रेंज महोदय का एक निरीक्षण था। इसी क्रम में महोदय द्वारा आरक्षियों और उप निरीक्षक गण द्वारा वेपन्स को कैसे हैंडल किया जाता है इस संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी में एक उप निरीक्षक द्वारा आगे से मतलब फ्रंट लोडिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ये जो एंटी राइट गन है वो 303 को काट करके बनाई गई है, जिसमें फ्रंट लोडिंग और बजल लोडिंग दोनों चीज़ें होती हैं। उप निरीक्षक द्वारा जो कारतूस थे उसको पैलेट समझकर
फ्रंट लोडिंग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त इसमें प्रसाद निरीक्षक को भी निर्देशित किया गया है। तो आपको बता दें, एसआई के द्वारा बंदूक में गोली न भरने को लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे पुलिस का मजाक और किरकिरी भी खूब हो रही है। पुलिस अपनी फजीहत करवाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर इस वीडियो पर जो लोग हैं, जो आम इंसान हैं, यूजर्स, उन्होंने भी ट्वीट करके कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का मजाक उड़ाते हुए तंज भी कसा है। आपको कुछ दिखाते हैं कि आखिर किन किन यूजर ने क्या कुछ तंज कसा है यूपी पुलिस पर। अब देखिए, ये वायरल वीडियो पर अश्विनी उपाध्याय ने लिखा है कि वसूली के चक्कर में बंदूक चलाना भूल गए हैं पुलिसकर्मी। वहीं दूसरे यूजर सुधांशु 321 ने लिखा है कि गोली ना चले तो मुंह से ठाए ठाए बोल दीजिए, मुर्गा हलाल हो जाएगा। वहीं एमके पांडे ने भी लिखा है कि ऐसी पुलिस पर कौन भरोसा कर पाएगा अपनी जान माल की सुरक्षा जो खुद नहीं कर पा रही है। तो देखा आपने इस पूरे वीडियो वायरल पर संत कबीर नगर के जो पुलिस के एसआई हैं, वह बंदूक की नाल में गोली डाल रहे थे आगे से, जबकि गोली पीछे से लगाई जाती है और फायर भी नहीं कर पाए, जिसको लेकर यूजर ने वायरल वीडियो पर तरह तरह के कमेंट करते हुए तंज भी कसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी पुलिस लगातार अपना मजाक क्यों उड़ाती है। जो पुलिस लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए होती है, तैनात होती है, जान माल की सुरक्षा की बात करती है, उत्तर प्रदेश के रहवासियों की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यही खाकी अपने ही कारनामों को लेकर आखिर चर्चा में बनी रहती है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ओपी सागर जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही विजय दुबे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, यह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी साहब और विजय दुबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। ओपी सागर साहब, मेरा सवाल पहला आपसे यह है, आईपीएस अधिकारी आप रहे हैं, पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन जो पुलिस का यह संत कबीर नगर का जो वीडियो सामने आया है, चलिए विजय दुबे साहब पत्रकार जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय साहब, सवाल यह है कि जो पुलिस का यह वीडियो जो सामने आया है संत कबीर नगर से, जहां पर खलीलाबाद थाने का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर डीआईजी AR के भरद्वाज जब यहां पर निरीक्षण करने पहुंचते हैं, एसआई से कहते हैं कि आप बंदूक में गोली भरिए, दागिए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं जो एसआई है वह नाकाम साबित होता है और गोली की जो बंदूक है वह नाल में आगे से डालते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर डीआईजी AR के भरद्वाज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। आखिर पुलिस अपना मजाक क्यों बनवाती है? क्या पुलिस की जो ट्रेनिंग व्यवस्था है, जहां से ये पुलिसकर्मी कुछ सीख कर आते हैं, पूरी दुरुस्त होकर आते हैं जन सुरक्षा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं है इस तरह के कारनामों से पुलिसिया सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। विजय दुबे साहब क्या कहेंगे पूरे वीडियो को लेकर? देखिए, इस प्रकार के वीडियोस पहले भी एक दो बार आ चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस प्रशिक्षण का जो मामला है वो इसमें सवालिया स्थान पर आता है, और जो भी एसआई हैं या पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, उनके प्रशिक्षण पे जो ये सवाल है, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा टारगेट पर रहती है। भाई सवाल जब लोगों की सुरक्षा के लिए अगर आपको असलहे या बंदूक या जो भी चीजें आपको दी गई, रिवॉल्वर, तो आप क्या उसके प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है क्या चलाने के लोगों के पास में, या उनको टाइम पे दोबारा प्रशिक्षण के लिए भेजा नहीं जाता है क्या वो 24 केवल फील्ड में रहते हैं? क्योंकि इसमें देखिए अब बहुत पुलिस का एज जो है, अब हम साइबर एज में पुलिसिंग कर रहे हैं। ये पुलिसिंग जो है ये साइबर एज की है, और बहुत एडवांस चाहिए अब पुलिस सिस्टम को बनने के लिए। पुलिस सिस्टम को दोबारा से हमें नया जो ये युग है, जो मॉडर्नाइजेशन का एज आप कह सकते हैं, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हमें पुलिस की ट्रेनिंग भी प्लान करनी चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस हमारी फेल होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठेंगे, और राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, अब तो देखिए अब तो हमारे यहाँ पर जो है
जो पुलिस का जो सिस्टम है उसको भी काफी एम्पावर किया है। जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से अब हमारे यहाँ पे पुलिस कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। अब हमारे यहाँ एसएसपी की जगह कई शहरों की व्यवस्था जो है हमने कमिश्नर सिस्टम पे दे दी है। तो कमिश्नर सिस्टम पे देने के बाद में पुलिस में ज्यादा अधिकार है। तो अगर ट्रेनिंग में कई खामियां रहेंगी तो हम जो नया मॉडर्नाइजेशन या जो चीजें और पुलिस को अधिकार दे रहे हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उन चीजों का, अगर आपके पास में सही प्रशिक्षण नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगी, और आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करेंगे, ये सारे सवाल उठेंगे। विजय जी, क्या सवालिया निशान कहीं ना कहीं पीटीसी जो सेंटर होते हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं, क्या उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जो पीटीसी सेंटर होते हैं वह पुलिस कर्मियों को सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराते और उनको फील्ड पर उतार दिया जाता है, उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है, जिस वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे प्रशिक्षण का ही मामला है और पीटीसी सेंटर्स की जो आप बात कर रहे हैं जी, इस पे सवाल तो उतने ही हैं अगर इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी तो। कारण ये है कि वहां ट्रेनिंग का जिम्मा जो है वो एक सक्षम अधिकारी के पास होता है, जो कि निश्चित तौर पे आईपीएस अधिकारी का आमतौर पर हुआ करते हैं। और एक मैनुअल है उसका, एक प्रॉपर सिस्टम है। उस सिस्टम में अगर कहीं कोई कमी है, कोई किसी प्रकार की कोई चीजें सामने आ रही हैं तो उसको एक बार दोबारा से रिव्यू और उसको निश्चित तौर पे देखा जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये चीजें हमारे लॉ एंड ऑर्डर में अगर आगे चल के सारे यही लोग अपॉइंट होते हैं, एसआईज के पास ठीक ठाक जिम्मेदारियां होती हैं जो फील्ड की होती हैं, और आपको क्रिमिनल्स को फेस करना होता है निश्चित तौर पे। और अगर आप क्राइम कंट्रोल के लिए उतरेंगे, अगर आपके रिवॉल्वर ही आप नहीं लोड कर पाएंगे, आपका गन नहीं लोड कर पाएंगे, तो आप क्राइम क्या कंट्रोल करेंगे? सवाल ये है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है दुबे जी के खुद की बंदूक जो है, सरकारी जो बंदूक मिली है आपको, वह आप लोड नहीं कर पा रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था का दावा कैसे करते हुए नजर आएंगे? हमारे साथ शशांक यादव सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक जो दर्शक है हमारे, प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार सर। सर, मैं बोलता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से अपराध यूपी में खत्म हो गए, जैसे हमारे पीएम और सीएम साहब ने कहा। इससे मेरे को लगता है हथियारों का कहीं यूज भी नहीं किया गया। अगर हथियार साथ में रखे जाते हैं अपराध की प्रवृत्ति के लिए, पुलिस को हथियार दिए गए, उनको कहीं यूज करने का मौका ही नहीं मिला, वो चलाना कैसे जानेंगे? नई भर्तियां हो रही है, पुरानी भर्तियां हो रही है। और जो आप ठाई की बात बोल रहे हैं इनकाउंटर में, इसमें उसमें जंग लगे हुए थे, क्योंकि यूपी में जब अपराध खत्म हो गया, प्रदेश में अपराध खत्म है, तो ये जो ट्रेनिंग वगैरह है इसको भी गवर्नमेंट ले लेती है कि कोई खास बात नहीं है। यही बात ट्रेनिंग की अगर आप देखे जाए तो बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं आती है सर चलानी तो बंदूक है, लेकिन वो जरूरत पड़ती है तब चलाया जाता है। तो अपने को पकड़ा तो दिए गए हैं सबको बंदूकें अच्छे आसपास, इनकी ट्रेनिंग क्या क्यों होगी? कहीं बवाल होता है तो होता है। और जगह में देखिए, जैसे दिल्ली में देखिए, आम जनता ही छुड़ा देती है पुलिस से अच्छे हथियार, तो उनको कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है? वो अपराध करते हैं इसलिए उनको ट्रेनिंग मिलती है। यूपी में अपराध नहीं है इसलिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग पुलिस को नहीं है इतनी अच्छी। मेरी तो मानना यही है। क्योंकि एक्स एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व हमारे साथ कर रहे हैं। शशांक यादव साहब, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, पूरे वीडियो वायरल को लेकर, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि योगी सरकार के जो पुलिसकर्मी और बंदूक पर गोली भर नहीं पा रहे हैं। शर्मनाक, ऐसे पुलिसकर्मियों से अच्छी बेहतर पुलिस फोर्स कैसे होगी? हमारे साथ शिल्पी जुड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी से। शिल्पी जी, आपसे सवाल है, जिस तरह से समाजवादी सवाल सुन लिया है आपने, जवाब दे दीजिए। शिल्पी जी अनम्यूट कीजिए। शिल्पी जी अनम्यूट कीजिए। जो स्थिति है ये बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ वहाँ ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और योगी मोदी की सरकार है, लगातार हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं ऑन कैमरा ये सब कुछ वायरल होना बता रहा है कि योगी सरकार की कितनी सक्षमता है और डबल इंजन की सरकार कैसे धक्का मार तरीके से चल रही है। बहुत बहुत ज्यादा शर्मनाक हालात हैं कि पुलिस विभाग में, जहाँ की योगी सरकार का ये दावा है कि सबसे ज्यादा भर्तियां उन्होंने पुलिस विभाग में करी हैं, तब ये स्थिति अगर है तो ये सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश किन लोगों के हाथों में है। तो शिल्पी जी क्या मानती हैं, पुलिस की यह नाकामी है कि पुलिस को जो समय समय पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, वह ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से पुलिस जो कर्मी हैं बंदूक नहीं दाग पा रहे हैं, गन में बंदूक नहीं भर पा रहे हैं?
इसका जवाब तो मुझे लगता है पुलिस विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए कि क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या कर रही है, क्या देख रही है। कहाँ तो भर्तियां ही नहीं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का ये दावा है कि उसने सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश पुलिस में करी हैं। तब अगर स्थिति ऐसी है कि एक एसआई रैंक का व्यक्ति गोली नहीं भर पा रहा है, कारतूस नहीं भर पा रहा है राइफल में, तो फिर बहुत ही ज्यादा सोचनीय है ये समय हालात की हम किन लोगों के हाथों में हमारी सुरक्षा है। गुंडे, बदमाश और अपराधी जो बढ़ रहे हैं दिन पर प्रतिदिन। कल ही डकैती हुई है, खुलेआम डकैती हुई है लखनऊ राजधानी में, ठाकुरगंज थाने में घर में बच्ची को बंधक बनाया गया शाम के 6:30 बजे और 4 लाख की डकैती हुई है, मेरे परिचित थे। तो ये नतीजा ऐसे ही पुलिस वालों के हाथों में हमारी सुरक्षा देने का है। चलिए, हमारे साथ शबी हैदर साहब जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं, वह भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबी हैदर जी, जिस तरीके से संत कबीर नगर का जो वीडियो आया है, पुलिसकर्मी जो एसआई है वह गन बंदूक में गोली नहीं भर पा रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसपे तरह तरह के तंज भी कसे जा रहे हैं, पुलिसिया व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। क्या माना जाए, पुलिस की ये असफलता है, पुलिस की विफलता है, या ट्रेनिंग का अभाव है जो ऐसे पुलिसकर्मी अपनी गन बंदूक में, सर्विस लाइसेंस बंदूक में गोली तक नहीं भर पा रहे हैं? देखो, किसी एक घटना से को लेकर पूरे संपूर्ण पुलिस महकमे पे एक सवालिया निशान लगाना उचित नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस तरीके से आप देखिए कि अगर एक छोटा सा बच्चा होता है, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं जो जिनको खिलौना गन से जो खेलते हैं, उनको भी पता होता है कि बंदूक में जो है वो गोली कहाँ लगेगी, कारतूस कहाँ लगेगा। निश्चित तौर पर ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और जो दूसरी सारी चीजें हैं पुलिस महकमे से जुड़े हुए, उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, जितना जो है वो बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खराब है, बहुत कुछ अच्छा भी है। हमारे कमांडोज ऐसे हैं, हमारा एसटीएफ हमारे ऐसी है, और जो स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप्स हैं उसमें चिन्हित जो हैं वो। लेकिन अगर हम ये मान लेंगे पूरा संपूर्ण पुलिस महकमा बिल्कुल जो है चुस्त दुरुस्त है, तो ये निश्चित तौर पर ये आंख खोल देने वाला कांड है। आई ओपनर के तौर के ऊपर इसे लेना चाहिए और पूरे पुलिस महकमे को एक बार फिर से जो है वो उसकी जो भी जांच है और जो सारी चीजें हैं उसको करके उनको उपयुक्त ट्रेनिंग मुहैया कराई जानी चाहिए। क्योंकि लंबे समय से ऐसा होता है कि ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जो थानों में तैनात हैं या जिनको ग्राउंड के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पोस्टिंग नहीं मिलती है, वो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं पुलिस महकमे के, उसमें लिप्त होते हैं। लेकिन जैसा जब सरकार आई है और पुलिस के ऊपर खाकी को जो चुस्त दुरुस्त करने की कोशिशें जो हैं वो लंबे समय से चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां तक मैं जानता हूं। अगर हम मायावती के रिजीम को कपिल हटा दें और अखिलेश यादव के रिजीम की हम शुरुआत करें, तो अखिलेश यादव ने पुलिस के लिए हेडक्वार्टर बनाया, बहुत सारी चीजें की, और फिर उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का उदय हुआ। और सबसे पहले योगी जी अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी का उन्होंने निरीक्षण किया था तो मुझे याद है हसन कोतवाली का उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को योगी सरकार लेकर आई है, और कम से कम मैं इतना समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि जहां जहां कमिश्नरेट काम कर रहे हैं, चाहे लखनऊ हो चाहे कानपुर और जो दूसरे सारे बृहद एरिया फैल रहा है कमिश्नरेट का, तो वहां पर वो पुलिस अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये एक निश्चित तौर के ऊपर कपिल, इस घटना से मैं अचंभित हूँ और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक खाकी पहने हुए व्यक्ति एक जो थाने के अंदर है और वो पुलिस गन में जो है आगे से अगर गोली डाल रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, शोचनीय है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शबी साहब आप बने रहिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, गिरीश शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के अगर इस घटना को देख रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से आर्डर करें कि हर थाने से 2-2 लोग पुलिस लाइन में आकर रबड़ की बुलेट प्रूफ से सब तरह के औजार चलाने की प्रैक्टिस डेली करेंगे। 2-2 हर जगह से आदमी आएंगे, फिर अल्टरनेट 2-2 आएंगे, हफ्ते हफ्ते में ये ट्रेनिंग दे हर आदमी को। और किसी भी पर्सनल को यूपी में हो या हिंदुस्तान में कहीं भी हो, अपने कार्य में पारंगता है नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम पुलिस विभाग से ये अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार के वीडियो किसी तरह भी पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए।
और राजनेताओं से ये अनुरोध करेंगे, ये छींटाकशी बंद कर दे। ये सेलर सभी की ज्वाइंट सेलर है, ये हमारे ही बच्चे हैं जिनकी आप हंसी उड़ा रहे हैं। अब जब वो भर्ती हो गए हैं तो ये डीजीपी की उत्तरदायित्व है कि वो प्रैक्टिस बराबर जारी रखें, बंद न करें प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश में, और डिसिप्लिन को कायम करें, और जो भी काम करते हैं उसमें अपनी टेक्निकल एबिलिटी को वो बढ़ाएं। और मैं इसके साथ और भी दौरान पुलिसकर्मियों को चुस्त दुरुस्त किया जाता है, सभी हथियारों को चलाने से उनको जो कर्तव्य सिखाए जाते हैं, हथियारों को चलाने को सिखाए जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं संत कबीर नगर से संभल की, तो इससे क्या माना जाए कि ट्रेनिंग सेंटर्स में इन पुलिसकर्मियों को जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है वह मुहैया नहीं कराई जाती है, या फिर पुलिसकर्मी ट्रेनिंग लेने में बसते हुए नजर आते हैं, या नाकाम कम ट्रेनिंग लेते हैं, या उससे बचते हैं। इस वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एएल बनर्जी साहब, शायद हमारा उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ ओपी सागर साहब जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बनर्जी साहब, बनर्जी साहब, आवाज मिल रही है क्या मेरी आपको? शायद संपर्क स्थापित नहीं हो। जी, आ रही है आवाज सर? चलिए, ओपी सागर हमारे साथ, ओपी सागर साहब जो कि पूरा आईपीएस अधिकारी हैं, वह भी हमारे साथ। चलिए, ताहिरा हसन साहब सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, जिस तरीके से पहले संभल का वीडियो आता है, अब संत कबीर नगर से वीडियो आता है, कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता पर तमाम जो सवालिया निशान है वह खड़े होते हैं। बैठे बिठाए यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को मौका भी मिल गया सरकार को घेरने के लिए, और यह तस्वीरें कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई राज्यों से अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते आ रहे हैं, चाहे बंदूक चलाने को लेकर हो, चाहे गोली डालने को लेकर हो। देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक घटना है जो दिखाया गया कि एक एसआई जो है वो। ताहिरा जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पूर्व डीजीपी एएल बनर्जी साहब जुड़ चुके हैं। बनर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको बनर्जी साहब? नमस्कार, हाँ आ रही है जी। बनर्जी साहब, एक संत कबीर नगर का एक वीडियो सामने आया जहां पर एक जो एसआई हैं श्याम मोहन से वह बंदूक में गोली भरने में नाकामयाब हुए हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? इसका पूरा जो इसका असली कारण जो है जी, वो ट्रेनिंग ना होना है जी, और ट्रेनिंग का फिर दोहराया जाना ना होना है। जब ये लोग ये जो पिछले 3-4 साल से जो भर्ती हो रही है और जो ट्रेनिंग हो रही है, भर्ती के लिए तो ठीक है, भर्ती अपनी जगह पर सही है, परंतु जो ट्रेनिंग है जो पहले 9 महीने होती थी और फिर प्रैक्टिकल भी होता था, वो छोटा करके 6 महीने के कर दिया गया है। तो इनको जो असलाह चलाने का, असलहों को देखरेख का, असलहों को खोलने जोड़ने का, ये जो है ये ट्रेनिंग नगण्य है, इसलिए ऐसी हालत में आ गए हैं। और ये और बद से बदतर होता जाएगा अगर इन लोगों को फिर से, जब ये फील्ड में है तब से कोई समय निकाल के इनकी ट्रेनिंग ना करवाई जाए। तो ये पूरा दारोमदार जो है वो ट्रेनिंग पर है और ट्रेनिंग ना कराए जाने पर है। तो इसलिए ये स्थिति जो है बड़ी शोचनीय है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ गई, अगर आवश्यकता हो गई और अगर सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो है वह असलाह का इस्तेमाल न कर सका, बंदूक में गोली न भर सका, तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। बनर्जी साहब, आप डीजीपी रहे हैं, कब कैसे ट्रेनिंग इनको मुहैया कराई जानी चाहिए? जैसे आपने कहा कि 6 महीने में ट्रेनिंग सेशन इनका होता है, लेकिन क्या माना जाए वर्तमान में जो पुलिस है उसको ट्रेनिंग सही तरीके से या 6 महीने में जो रिवीजन होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से पुलिस फेल हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले जो है ट्रेनिंग 9 महीने की हुआ करती थी, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो। उसके बाद वो जिले में जाता था जहाँ की वो 1 साल करीब अंडर ट्रेनिंग हुआ करता था। आज वो ट्रेनिंग जो है वो विभिन्न कारणों से और गलत कारणों से उसको 6 महीने का कर दिया गया है। और 6 महीने की ट्रेनिंग में जिसका मतलब है कि 3 महीने का ट्रेनिंग लॉस होना, ये 6 महीने या 9 महीने की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पीटीसी में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में या आरटीसी में, रिक्रूट ट्रेनिंग कॉलेज में कराई जाती है, और इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है।
इसके बाद ये जो फील्ड में आते हैं तो इनको 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान भी इनके कार्य पर नजर रखा जाता है। तो मेरा यही मानना है, मैं ये जानता हूँ, मैंने पूर्ण रूप से मैं इस संबंध में श्योर हूँ कि अगर यह ट्रेनिंग जो है वो अगर जैसे पहले थी वैसे करवाई जाए तो इस तरह के वाकये जो है वो कम हो जाएंगे। वीरेंद्र जी साहब, आपसे एक सवाल और है कि जो पुलिसकर्मी फील्ड में आ गया है, तैनाती उसकी हो गई है, उसको तैनाती के बाद फिर से रिवीजन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए कब ट्रेनिंग मुहैया समय समय पर पुलिस विभाग द्वारा कराई जाती है ताकि वह रनिंग में, रूटीन में बने रहें अपने? देखिए, ये काम का लोड इतना होता है कि जो एक बार आदमी जिले में आ गया, अगर आदमी नौकरी में आ गया हो तो उस पर लोड इतना आ जाता है और विभाग पर भी लोड इतना होता है कि उसको कार्य से अलग करके, विरत करके पुनः रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि कराने में भी दिक्कत आती है या लोग उसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए इसको आत्मसात करना चाहिए, इसको एकदम जरूरी हो जाना चाहिए कि हर 2 साल में एक बार तो रिक्रूट होके आया है उसके लिए पुनरीक्षण होना चाहिए। वो दोबारा हल्का फुल्का जो भी है ट्रेनिंग जो सीखा हो, जो किया हो, लिखत पढ़त वाला भी, यह है इसकी ट्रेनिंग दोबारा कराई जानी चाहिए। चलिए AL साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। हमारे साथ लगातार ताहिरा हसन जी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ताहिरा जी, आपने सुना पूर्व DGP है AL बनर्जी साहब, उन्होंने कहा है कि जब एक बार पुलिसकर्मी मैदान में आ जाता है, अपनी ड्यूटी पर आ जाता है, तो यह संभव नहीं हो पाता है कि उसको साल में 6 महीने में बार ट्रेनिंग दी जाए, और जो कैंडिडेट है वह भी इंटरेस्टेड नहीं होता, विभाग के पास बहुत लोड होता है। तो क्या अगर लोड ज़्यादा है तो ट्रेनिंग ना देने से जो इस तरह का जो पुलिस का मजाक होता है, जो पुलिस का मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के जरिए, तो ऐसी तस्वीरें आना उचित है या फिर उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए जिससे इस तरह की तस्वीरें ना आए? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है, लेकिन ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर या कहीं भी, मुझे लगता है कि ये उससे ज्यादा शर्मनाक है। जी बिल्कुल सही। अभी एक दर्शक ने कहा था ये बच्चे हमारे हैं, ये किसान के बच्चे हैं, ये मजदूर के बच्चे आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं इसमें, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दी आपने, उनको लेस नहीं किया प्रॉपर ट्रेनिंग से, उसके बाद उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसको इतना नहीं पता था कि वो फ्रंट से वो गोली डाल रहे थे, तो राइफल लोड करना नहीं आता था। शर्म की बात है, विभाग को शर्म करना चाहिए। हंसने के बजाय विभाग को ट्रेनिंग देनी चाहिए प्रॉपर जी। और जब आप रिक्रूट करते हैं तो रिक्रूटमेंट के बाद आप क्या देखते हैं? ट्रेनिंग होती है कुछ, उसके बाद फिर आप फर्दर उसको ट्रेन कीजिए। बार सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम, रिफॉर्म के प्रोग्राम, ट्रेनिंग के प्रोग्राम पुलिस के विभाग के चलने चाहिए, लेकिन ज्यादा समय तो VIP लोगों के साथ लगे रहते हैं, मोस्टली उनको वहां लगा दिया जाता है। आप बताइए कि जो राइफल लोड नहीं कर पा रहा है और जो ओथ लेके गया है कि मेरी जिम्मेदारी है कि जनता की सुरक्षा करना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, आपकी प्रोटेक्शन की, वहां वो कैसे प्रोटेक्ट करे? वो तो अपने को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है या कहीं पे कंट्रोल करना है, कहीं पे भीड़ को कंट्रोल करना है, या कहीं पे इस तरह के बदमाश है उनको कंट्रोल करना है, तो वो कैसे करेगा बताइए? वो तो राइफल ही अपनी लोड नहीं कर पाएगा। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक घटना है जो हिला के रख देती है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा प्रदेश राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। बिल्कुल। उस उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर जो है हमारा, वो लोड नहीं कर पा रहा है राइफल को, और मुझे लगता है ये लंबे समय से आ रहा है। कानपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी एक, बिल्कुल 2016 में हुई थी, वहां पे भी वो लोड नहीं कर पा रहे थे राइफल, उनको पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इनकी, और रिक्रूटमेंट के समय भी जब आप भर्ती करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उस समय भी देखा जाना चाहिए जी कि क्या क्या है, उनको किस तरह का है, किस तरह से उनको बेहतर बनाया जाएगा, कि पुलिस को बेहतर बनाया जाएगा। ये सुरक्षा का दायित्व है इनके ऊपर। बिल्कुल ताहिरा जी, मुझे लगता है, मुझे सबसे ज्यादा तो मुझे अफसोस हो रहा है देख। जी।
तारा जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी मौजूद हैं शमसी आजाद साहब, उनसे जवाब ले लेते हैं। शमसी आजाद साहब, तमाम आपने पूर्व डीजीपी को भी सुना है, आपने ताहिर हसन जी को भी सुना है, आपने क्या कहेंगे? पुलिस को जो ट्रेनिंग 9 माह की होती थी वो 6 महीने कर दिया आपने, फिर उसके बाद जो समय समय पर प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों को दिया जाना चाहिए था वह आप नहीं दे पा रहे हैं, और इसी वजह से ये जो पुलिस का जो मजाक बन रहा है सोशल मीडिया के जरिए, जो संत कबीर नगर का वीडियो हुआ, इसके पहले संभल का वीडियो वायरल हुआ था, क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर? आप अनम्यूट कीजिए सर। शमसी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। इस तरीके से हंसी मजाक का पात्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को बनाया जा रहा है, यहाँ की शर्मनाक बात है विपक्ष के लिए और हमारे यहाँ पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनके लिए भी। यही वो पुलिस है कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पुलिस सुरक्षा की उम्मीद होती है। यही वो पुलिस होती है कि जब आप घर में सो रहे होते हैं तो भी आपको ये उम्मीद पूरी होती है कि पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो यही पुलिस आपकी रक्षा करती है। आप बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे होते हैं तो यही पुलिस आपकी रक्षा करती है। हर जगह से आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भरा हुआ है, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये एक रूटीन चेकअप था और उनका एक बड़ा अधिकारी उनके सामने था, तो हड़बड़ाहट में उस एक पुलिस वाले ने गलती की और यहाँ पूरा विपक्ष जो है इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं शब्दों में कह नहीं सकता इनकी बात को, कि इनको अपने ऊपर हक लगना चाहिए कि इनके शासनकाल में। जी शमसी साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। शमसी साहब अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, शायद हमारा शमसी जी जी आ रही है। एक रूटीन चेकअप था, एक बैग उनसे कहा गया और वो हमारे घर से कभी उनको जब फील्ड पे जाने का मौका नहीं मिला था, या इनके थाने पर बहुत दूर से रहे होंगे, कोई इनकाउंटर उन्होंने किया नहीं होगा, तो हो सकता है कि उनको जो है एक बैग अपने अधिकारियों के सामने जो राइफल लोड करने का मौका दिया जाए और राइफल लोड नहीं करता है। तो उस एक पुलिसकर्मी की वजह से पुलिस महकमे पर अगर आप हंस रहे हैं तो जो लोग हंस रहे हैं उनको यकीनन बाद में पछतावा होगा कि उत्तर प्रदेश शासन पे किस तरीके से उन्होंने हंसी मजाक में इसको उड़ाया है। ये सोचने वाली बात है। नहीं, आप हंस लीजिए, मैं तो आपको बिल्कुल हंसूंगी, मैं तो बिल्कुल हंसूंगी। आपने पुलिस विभाग का जो हाल कर दिया है, गोबर बिकवाइए पुलिस विभाग से, अब वही करेगा वो पुलिस विभाग, गोबर के कंडे बेचेगा, आप लोग यही करेंगे, हम तो हंसेंगे ही। पुलिस विभाग तमाशा है क्या? तमाशा है क्या? नहीं, तमाशा है क्या? पुलिस विभाग तमाशा है क्या? तमाशा समझ रखा है। शिल्पी जी जवाब ले लेते हैं। शिल्पी जी, आपको भी मौका मिलेगा, जवाब ले लेते हैं पहले शमसी आजाद साहब से। जी शमसी आजाद साहब। मैं तो हंसूंगी, मैं क्यों ना हंसूं? हंसने पे टैक्स है क्या? हटने पे टैक्स है? मूर्खतापूर्ण हरकतें होंगी तो हंसेंगे ही। ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, हम उस पर भी हंसेंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? शिल्पी जी मैं आप पर आऊंगा, जवाब ले लेता हूँ, आपके पास भी आऊंगा, जवाब ले लेते हैं पहले। शिल्पी जी जवाब ले लेते हैं। जी शमसी आजाद साहब, जवाब दें, किसी को हंसने और बोलने पे आप रोक नहीं लगा लेंगे। शिल्पी जी मैं आप पर आऊंगा, प्लीज शमसी आजाद साहब को मौका दीजिए बोलने का, वो स्पष्टीकरण तो दें। जी शमसी साहब। नहीं, आप तो अभी हंस रहे थे जब आप रामपुर आ रहे थे, तब आप कहते नहीं है। हम तो हंसने वाली गाय गोबर की सरकार से यही उम्मीद है। शिल्पी जी आपसे निवेदन चाहूंगा, शिल्पी जी आपसे निवेदन करूंगा, 2 मिनट का समय दे दीजिए उनसे, मैं आप पर आऊंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। शमसी आजाद साहब जी जवाब दीजिए। करेंगे तो मैं जवाब यही दूंगी उनको। मैं आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करिए। नहीं तो मैं हंसूंगी। शिल्पी जी जवाब दे दीजिएगा। शिल्पी जी आप पर आऊंगा, जवाब दे दीजिएगा, पहले सवाल उनका स्पष्टीकरण सुन लेते हैं। जी आजाद साहब बताइए। पुलिस महकमे को दिक्कत है कि आप उनको पर हाथ नहीं इस तरीके से, शिल्पी जी आजाद साहब दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय दुबे साहब। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता शमसी आजाद का कहना है कि उनका रूटीन चेकअप था जो किया था, उसमें एक अगर पुलिस कांस्टेबल फेल हुआ है तो इस पे पूरे पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस महकमे पर सवालिया निशान खड़े नहीं करने चाहिए। लेकिन मैंने कहा, सुनिए कि जब भगोने में से हमें चावल दिखना होता कि चावल पूरे पके या नहीं पके, तो हम एक चावल उठा के देखते हैं, अगर एक चावल पक जाता है तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सारे चावल पक गए होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी की एक हरकत कहीं ना कहीं पूरे सवालिया
जो पुलिस सिस्टम पर सवाल के निशान खड़े करता है। कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। विजय दुबे साहब, आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दुबे साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी अपना शासन काल भूल के जब थानों पे जो है तो पुलिस को तमाचे मार करके गोबर गाय गोबर वाले लोग ज्यादा ना बोलें, गोबर के कंडे बनवाइए। शिल्पी जी और आजाद साहब दोनों को रोकना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी का जवाब लेते हैं। दुबे साहब, दुबे जी की आवाज नहीं आ रही, हम तक नहीं पहुंच रही है जी। शमसी आजाद साहब, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। शमसी आजाद साहब, कह रहा हूँ कि वहां पर एक रूटीन चेकअप था और थोड़ा सा हड़बड़ाहट तो कोई, हालांकि बाद में जब उससे ले जाके लोगों ने किया तो बाकायदा उसने कराया है, उसका भी वीडियो आया कि बाकायदा किस तरीके से राइफल में उसने जो बुलेट लोड किया और बाकायदा उसकी फायरिंग करके एक दो तीन फायर करके देखा है। लेकिन उसका कहना है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस हो गया था अपने अधिकारियों को लेकर कि वो अधिकारी सामने खड़े थे, हड़बड़ाहट में उसको किसी ने सामने से बुलेट पकड़ाई और उसके सामने से ही लगाने की कोशिश की। बाद में उससे गलती भी मांगा, काफी समय से जो है हमने जो है तो कोई ऐसा काम नहीं किया था, गोलियां नहीं चलाई थी। क्यों गोलियां नहीं चलाई थी? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दंगे हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहे हैं, तो पुलिस वाले। शमसी आजाद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से रूटीन चेकअप आपके आला अधिकारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे जो पुलिस महकमे को ट्रेनिंग भी रूटीन के तहत आप प्रदान करिए ना, ताकि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये नहीं आएंगी, उसमें आपकी वाहवाही होगी, लेकिन ट्रेनिंग तो आप लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। जैसा कि पूर्व डीजीपी AL बनर्जी साहब ने कहा है कि 9 महीने की ट्रेनिंग थी जो, वो आपने 6 महीने कर दी है। रूटीन में जो समय समय पर जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, रिवीजन देना चाहिए पुलिसकर्मियों को, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। और तस्वीरें सामने आती तो आप बोलते कि वो तो एक पुलिसकर्मी से गलती है, इससे पूरे महकमे को बदनाम किया जा रहा है। अरे आप व्यवस्थाओं को सुधारिए ना साहब। एक अधिकारी की लापरवाही से पूरी पुलिस महकमा चौकन्ना हो गई है और सबको जो है यहाँ पे आज मीटिंग रखी गई। हो सकता है ये निर्देश दिया जाए कि सबको जो है तो सुबह से उठ के जो है तो फिर से उसी तरीके से जो व्यायाम करना, उसी तरीके से फिर से सबको चुस्त दुरुस्त होना है। जब हम कमियां खुद ढूंढ रहे हैं, हमारे आला अधिकारी तो खुद हमारी कमियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं कि अगर कहीं पर कमी है तो हम उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। हम तो ऐसे नहीं कि उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। हमने मना किया मीडिया को कि हमारा वीडियो न चाहे, हमने कहीं पर ऐसी बात नहीं। अगर हमारे पुलिस महकमे में आजाद साहब को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं चेन्नई से। प्रेम बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहिए, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हमारे साथ। जी चंद्र प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये न्याय संगत बात नहीं है जी। जब यूपी में इलेक्शन थे तो मैंने देखा था एक पुलिस वाले की कितनी मतलब उसमें पेशेंस था, कितनी उसने जो है ना धैर्य को कंट्रोल में रख करके बात करी थी उस समाजवादी पार्टी के गुंडे से। जब समाजवादी पार्टी के एक गुंडे ने पुलिसकर्मी को धमकाया और ये कहा कि इलेक्शन के बाद हमारी सरकार आने वाली है, तब तुम बताना तुम कहाँ रहना चाहोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये वही अखिलेश यादव है जो अपने पिताजी की साइकिल खोस करके भाग गए थे, छीन करके भाग गए थे। तभी तो उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि जो ना हुआ अपने बाप का कहां से हो जाएगा आपका। धन्यवाद। ठाके लगाते हुए नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ, हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शिल्पी जी भी जुड़ी हुई हैं। शिल्पी जी, जो बीजेपी प्रवक्ता ने जो अपना जवाब दिया है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? लगता है कि एक पुलिसकर्मी की कार्यप्रणाली पर पूरे पुलिस महकमे पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है? बिल्कुल बचकानी बातें। और जो ये लोग गाय और गोबर से सरकार चला रहे हैं ना, जो दूसरा टेन्योर गाय और गोबर गौमूत्र वाला सरकार, जो कहते हैं कोरोना तक का इलाज जिन्होंने गाय गोबर और गौमूत्र को बता रखा है, उन लोगों से हम इससे ज्यादा कुछ उम्मीद करते नहीं है। बची बात ये जो जब मैं ये दूसरी बार हो रहा है आपके चैनल पर और ऑन स्क्रीन कह रही हूँ, उसको एडिट नहीं कर पाएंगे आप, कि जब आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हंसता है वहीं आपका एक दर्शक कूद करके आ जाता है उसके डिफेंड में। 2 बार 3 बार मैं जब बैठी हूँ आपके यहाँ ये हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसे दर्शक मिल जाते हैं जो कुरुक्षेत्र में शिल्पी जी ये सवाल निशान आप चैनल पर उठा सकते हैं। दर्शक हम नहीं बुलाते हैं, दर्शक अपने मन से आते हैं। आप रोज शो देखिए, शायद आप हमारा जो शो है रोज देखती नहीं है, इसलिए आप इस तरह के सवाल के निशान खड़ी कर रही हैं। आप की डिबेट में ऐसा होता है और कहीं नहीं शिल्पी जी, ये जो दर्शक हमारे रोज आते हैं, रोज आप देखिए, पुराने चैनल उठा के दीजिए, यूट्यूब पर हमारा चैनल भी है, वहां पर जाके देखिए। ये दर्शक हमारे चंद्र प्रकाश जो कुरुक्षेत्र से हैं, प्रेम चेन्नई से, लगातार ये दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं।
बंधक बना के लूटा बदायूं में। ये घटना यहाँ की लखनऊ की घटना मैंने बताई। भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस ये दर्शक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या उन्हें देखिए शिल्पी जी, आप जनता को बोलने पर पाबंदी नहीं लगा सकती हैं। आप जनता को बोलने पर राय शुमारी देने के लिए पाबंदी नहीं लगा सकती। आप अपना जवाब दीजिए शिल्पी जी, जवाब दीजिए बस। आप जो शिल्पी जी जवाब दे दीजिए बस। पार्टी के लिए करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बैठा करके ये आप देगी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आप देंगी हमें कि हम किसके लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप। ये सुनिए शिल्पी जी, मुझे आपके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। शिल्पी जी, हमें आपके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जवाब दीजिए, सिर्फ आप जवाब दीजिए। दर्शक अपने मन से जुड़ते हैं, हम नहीं बोलते कि जुड़िए आप उनसे। आप किस तरह की बात कर रही हैं? आप अपनी जवाबदेही से बच रही हैं शिल्पी जी। शिल्पी जी, आप अपनी जवाबदेही से बच रही हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपना जवाब दीजिए। आप के न्यूज पर सवाल या निशान खड़े करने से पहले आप जवाब दे दीजिए। क्या जवाब दे दें? आपको नहीं दिख रहा है? ठाठा पोको करके आपकी पुलिस बचा लेगी आपको? तो बकवास कर रहे हैं कि शिल्पी जी, शिल्पी जी, मेरा जवाब सुनिए। अब आप मेरा सवाल नहीं, मेरा जवाब सुनिए। हाँ सुनिए। कोई अधिकारी सामने आ गया तो हाथ पैर फूल गए, अपराधी सामने आ जाएगा तो क्या बेहोश हो जाएंगे? बेकार की बातें करते हैं कि दौरा हुआ। शिल्पी जी सुनिए, आप के न्यूज हमेशा राष्ट्र हित में जनता के मुद्दे उठाता आ रहा है और आपसे पूछ के नहीं उठा रहा है। सुनिए आप हम तो सुनिए, हम तो शिल्पी जी सुन लीजिए बात को। शिल्पी जी बात सुन लीजिए आप प्लीज, निवेदन है मेरा। पेड़ आपके दर्शक कोई मतलब नहीं है। चलिए शिल्पी ताहिरा जी, ताहिरा जी, जिस तरीके से अब जो दर्शक जुड़ रहे हैं, जो सवाल जिस मुद्दे पर हम बात करें, शिल्पी जी यहाँ पर थोड़ा सा हाई पावर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या लगता है समय पर कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो पुलिस महकमा है, जो सिस्टम है, उसकी नाकामी है, जो अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, लिहाजा इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है कहीं ना कहीं, जिससे पुलिस महकमे पर सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा सब इंस्पेक्टर जो है वो राइफल लोड नहीं कर पा रहा है जी। कैसे बनेगा? वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वो प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं जनता की प्रोटेक्शन की, तो जब वो राइफल लोड नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे जी? कहीं हमारी बच्चियों के साथ इतने केसेस होते हैं। देखिए, अगर वहां पे पुलिस है भी आसपास, अगर वो कुछ कर ही नहीं पाएगी तो कैसे कंट्रोल करेगी? तो मुझे लगता है ट्रेनिंग इन सब में एफिशिएंट क्यों नहीं रही? पुलिस को बेहतर चुस्त दुरुस्त बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, प्रोटेक्शन की जनता के, ये इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है प्रोटेक्ट करना जनता को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ताहिरा जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी भी जुड़ी हुए हैं। विजय जी, क्या कहेंगे? समय समय पर पुलिस महकमे को ट्रेनिंग सेशन आयोजन करना चाहिए ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनको दोबारा से रिपीट करते हुए वही ट्रेनिंग, गन चलाने की, गोली भरने की, तमाम जो पुलिस की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको लेकर क्या ट्रेनिंग शेड्यूल प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए समय समय पर? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है जी। देखिए, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है और एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है, एक पूरा शेड्यूल है जी, और एक पूरा मैनुअल है, पुलिस एक्ट बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। ये कोई वो नहीं है, किसी का छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, किसी दुकान नहीं है जी। ये एक कंप्लीट गवर्नमेंट का सेटअप है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है और एक इतने बड़े प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है जिसको कि आप एक स्टेट, एक कोई कंट्री के बराबर है। और क्या कहूं आपसे मैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम किस गंभीरता के साथ किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसको हम, ये लोगों के हंसने से आप भले ही कह ले कि मजाक बन रहा है, लेकिन ये मजाक बनाने का जो सोर्स है, ये उसके ऊपर कमेंट है लोगों का हंसना। और निश्चित तौर पे एक ये वीडियो आना, ये एक गंभीर बात है, और हमें अपने पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग के ऊपर में, या उनको रिव्यू ट्रेनिंग के ऊपर कहूं, या दोबारा रीट्रेनिंग करने के लिए टाइम टू टाइम इसके लिए शेड्यूल करना ही चाहिए। अन्यथा देखिए, अब टीयर गैस छोड़ने का एक बड़ा सामान्य सा प्रचलन हो गया है। अगर वो टीयर गैस नहीं छोड़ेगा तो लोग हमला कर देंगे, उसके ऊपर पुलिस पे हमला हो जाएगा। लोग प्रदर्शन करते हैं तो लोग टीयर गैस छोड़ते हैं, टीयर गैस छोड़ने के बजाय उन्होंने कुछ और कर दिया वहां पे, तो क्या होगा? देखिए, अब पुलिस पर्सनल मींस वी आर, हम लोग एक सुरक्षा का एक बड़ा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं अपने बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए। हमारे पास ये जनता जो है, हम छोटी मोटी पॉपुलेशन की स्टेट नहीं है, तो हमें इन मुद्दों पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि चलिए, एक बार हो सकता है कि जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग
ट्रायल के लिए डीआईजी ने कहा वो कुछ गलती कर गया, वो हड़बड़ा गया हो, मैं इस बात से मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पे भी विचार करना। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बात सही कही जी विजय साहब, आपने सही कहा कि आखिर सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है। फिलहाल आप जो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, शिल्पी चौधरी जी, विजय दुबे साहब और शमसी आजाद साहब, साथ ही ताहिर हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम राय देने के लिए, शुमारी करने के लिए हमारे शो में। तो राष्ट्रहित में आज हमने बात की है पुलिस महकमे के आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी साफ तौर पर दिखाई देती है, लिहाजा वायरल वीडियो होने पर पुलिस महकमे को, पुलिस के कर्मचारियों को ट्रोलना पड़ता है जनता के मैसेज के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा। लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस व्यवस्था को, पुलिस कर्मियों को समय समय पर ट्रेनिंग मिले ताकि इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वह तस्वीरें ना निकलकर सामने आए। फिलहाल के लिए राष्ट्रहित में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।